दोस्तों ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वाइट पैचेस, लिकोडर्मा या किसी भी तरह के चर्म रोगों से परेशान है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण है। इसके पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ मैं नई जानकारियाँ देने वाला हूँ। ये दोबारा दोस्तों ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट में मुझे ऐसा आया कि अभी तक उनको ये जानकारी है ही नहीं, और ये गलती को वो बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, जिस वजह से उनकी समस्या प्रॉपर मेडिसिन सब कुछ ले रहे हैं, उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और जो लोग भी नए हैं उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल बटन दिया गया है सब्सक्राइब का बटन और घंटी की बटन, उससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है, हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आपको ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी और सही से जानकारी ना मिलना तो वो आप लोगों के लिए ही नुकसानदायक होता है। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ पहले टिप्स के बारे में, कि बहुत सारे लोगों का मिथ है कि जो सफ़ेद चीज़ें हैं, जैसे दूध से बनी कोई भी चीज़, अगर किसी को वाइट पैचेस, लिकोडर्मा या विटिलिगो सफ़ेद दाग की समस्या हो जाती है, फुलहारी की समस्या हो जाती है, तो उसको नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों ये एक मिथ है। अब मैं बताता हूँ कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ गाय का अगर दूध मिलता है, मिल्क, काऊ का मिल्क, देसी गाय का मिल्क, उसको आप ले सकते हैं, लेकिन उसको कैसे लेना इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको भैंस का या किसी भी उसका दूध नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ देसी गाय का दूध लेना है। आपको भैंस का नहीं लेना, बकरी का नहीं लेना, और किसी भी उसका नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो आपको सिर्फ गाय का दूध लेना है, वो भी कब लेना है इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए, जान लीजिए बार बार, ताकि आपको ना भागना पड़े। आपको शाम को सोने के 2 घंटे पहले, मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद, जब आप खाना खा लें उसके 2 घंटे के बाद ही लेना है, इससे पहले नहीं लेना है। इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान देना है कि जब आप खाना खा लें उसकी घड़ी में देख लीजिए 2 घंटे हो गए, उसके बाद आपको दूध लेना। अब बात आती है कि कैसे लेना है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके वाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। आपके इम्यूनो सिस्टम को भी बढ़ाएगा बहुत ज़बरदस्त। दोस्तों गाय का जो देसी दूध होता है, गाय के दूध में वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को ख़त्म करने में रामबाण ताकत होती है। तो आपको इसमें हल्दी मिला देना है दोस्तों, हल्दी, टर्मरिक, आपको आधा चम्मच हल्दी मिला लेना है उसमें अच्छे से, और गुनगुना दूध होना चाहिए। फिर इसको आपको लेना है। आप देखेंगे कि आपको इतना फ़ायदा मिलने वाला है बहुत ज़बरदस्त तरीके का। और साथ में एक खजूर, खजूर दोस्तों खाना है, छुहारे नहीं, एक खजूर खा लीजिए। खाने के बाद फिर दूध पीजिएगा, और हल्दी मिला होना चाहिए उसमें दूध में आधी चम्मच। इतना आप करिए, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप आपसे अगले वीडियो में इन चीज़ों को फॉलो करें और अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। आप निश्चित ही ठीक होंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बस आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपके सफेद देसी गाय का दोस्तों, उससे आप बोलिए कि मुझसे 5 रुपए ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन हमको देसी गाय का शुद्ध दूध चाहिए। अगर वो 40 में देता है तो 45 में कहिए, 45 में देता तो 50 में दे कहिए, क्योंकि ये आपके लिए औषधि का काम करेगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब बात करते हैं कि पनीर की। पनीर का सेवन आप कर सकते हैं गाय के बने दूध से ही। बाकी आप मार्केट वाला किसी भी कंपनी का हो, कोई कितना भी दावा करता हो कि ये शुद्ध है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लेंगे भूल से भी कि चलो ले लेते हैं, तो फिर आपका वही होगा कि आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो भी नुकसान कर जाएंगी बहुत ज़्यादा, और आपको रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? अब मैं बताता हूँ दोस्तों। ये जितनी भी चीज़ें हैं उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल मिला हुआ होता है, ताकि वो सुरक्षित बना रहे, ख़राब ना हो। दूध में भी प्रिजर्वेटिव मिला दिया जाता है ताकि दूध ख़राब ना हो। दोस्तों वो जो केमिकल होता है आपके लीवर को डैमेज करता है, धीरे धीरे, स्लोली, जहर कहते हैं, पॉइजन होता है। और इससे क्या होता है, जब आपका लीवर डैमेज होता है तो जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं वो बिल्कुल, उनका जो प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है दवाइयों का, जीरो हो जाता है, शून्य। तो दोस्तों आपको भूल से भी पैकेट का दूध या बाहर का कोई भी दूध नहीं, और सिर्फ दूध कौन सा लेना है, गाय का ही लेना है, देसी गाय का, और कोई दूध नहीं लेना है। अगर मान लीजिए आप जर्सी का लेते हैं तो जर्सी के दूध में ताकत नहीं होगी, इम्यूनो सिस्टम उतना नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि जर्सी गाय जो होती हैं वो खूब दूध देती हैं। दोस्तों जहाँ पे जिस चीज़ की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है उसमें
ताकत भी कम होती है। और गाय, देसी गाय होती है वो दूध बहुत कम देती है, लेकिन उसमें ताकत बहुत होता है, उसमें औषधि वाले गुण होते हैं, तत्व होते हैं वो सारे, और वो एक संपूर्ण आहार हो जाता है। जो भी गाय, देसी गाय होती है वो मुश्किल से 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है, और जो आपकी जर्सी गाय होती हैं वो 5-5 6-6 7-7 लीटर दूध देती हैं, 8-8 लीटर ऐसे ऐसे देती हैं। तो आपको सिर्फ देसी गाय का लेना, इस चीज़ को विशेष ध्यान देना ही देना है। और अगर नहीं मिल रहा दूध तो फिर आप देसी गाय के अलावा और किसी का भी दूध मत लें, अगर आप लेंगे तो आपको नुकसान ही करेगा। और भैंस का दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं कि बाहर के पनीर की, वो भी नहीं लेना, उसमें भी प्रिजर्वेटिव मिला होता है जिससे आपका लीवर डैमेज होगा, और आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं, आप जो दवाई करा रहे हैं वो कोई फ़ायदा नहीं करेंगी। दोस्तों ये वैसे तो ये जो बाहर के पैकेट के दूध हैं ये सभी लोगों के लिए है, लेकिन खासकर अगर आपको कोई समस्या हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, तो आपको विशेष ध्यान देना है। वैसे तो ये सभी लोगों को, किसी को भी नहीं लेना चाहिए, ये लाइफ टाइम में आगे जाके आपकी लाइफ को स्पॉइल करती ही हैं, बिल्कुल लीवर किडनी ये सब डैमेज करती ही हैं। आज की डेट में देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बीमारियां लीवर किडनी से संबंधित प्रॉब्लम हो रही हैं। तो दोस्तों अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम कि दही आपको लेना है या नहीं लेना। तो दोस्तों दही आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, किसी भी तरह का दही, और पैकेट वाला या बाहर का बिल्कुल भी नहीं, चाहे गाय का भी दही हो वो भी नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ दोस्तों, गाय का भी दही नहीं लेना है, इस चीज़ को ध्यान देना है। गाय का दूध ले सकते हैं लेकिन दही नहीं, भूल से भी, क्योंकि दही में दोस्तों ऐसे तत्व होते हैं जो आपके वाइट पैचेस को बढ़ा देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी दही नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं छाछ। तो दोस्तों छाछ ले सकते हैं। छाछ वो होता है जब घर में माताएं बहनें घी निकालती हैं, जब मक्खन निकाला जाता है, वो जो बनती है उसमें आप काली मिर्च मिलाकर, आधा चम्मच काली मिर्च मिलाकर और आधा चम्मच सेंधा नमक मिलाकर और आप ले सकते हैं। आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त। सिर्फ चुटकी भर दोस्तों, नमक आधा चम्मच ना हो, या पता नहीं आपका कितना टीस्पून है चम्मच का साइज, तो आपको सिर्फ 1 चुटकी सेंधा ही नमक, और कोई नमक नहीं हो लेना है, और कोई भी नमक नहीं लेना किसी भी तरह का। चाहे आपके घर में अगर नमक नहीं तो बिना नमक के ही लीजिए। आपको काली मिर्च उसमें मिलानी है आधा चम्मच, बस आधा चम्मच। अगर आधा चम्मच, फिर वही बात आ गई कि कितना बड़ा है चम्मच ये नहीं पता, तो आप सिर्फ 1 चुटकी ले लीजिए। तो आपको 1 चुटकी सेंधा नमक और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर, वो छाछ जो है वो दिन में ही लेना है, शाम को भूल के भी नहीं लेना है। इस चीज़ को बहुत विशेष ध्यान देना है जो मैं बात बता रहा हूँ। तो आप दिन में 1 गिलास छाछ ले सकते हैं, जो आपके सफ़ेद दाग, वाइट पैच, लिकोडर्मा को ठीक करने में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन आपको शाम को भूल कर भी नहीं लेना है छाछ, अगर लेंगे तो नुकसान कर जाएगा फ़ायदे के बजाय। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब